हमारे और आपके घर के बच्चे चौराहों के और होटलों की ज़ीनत बनते जा रहे हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। एक मुर्गी का बच्चा गुम हो जाता है तो आपको तकलीफ हो जाती है। एक मुर्गी की कीमत 500 रुपया होती है, एक बकरी की कीमत 5000 होती है। पर आपका बेटा, आपके बेटे की जो कीमत है वो अनमोल है। आपके बेटे की कोई कीमत, आपकी बेटी की कोई कीमत नहीं लगा सकता। पर वो आपका बच्चा आवारागर्दी करके रात में 11 बजे 12 बजे आता है और आप ये तक नहीं पूछते कि इतनी रात को कहाँ थे। कम से कम आप अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें और बिना पढ़े गुजारा नहीं। हमारी तादाद सिर्फ 2 जगह है सर। मुझे अपने लोगों से बहुत चिढ़ होती है। हम शादियों में हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। जब बच्चा तालीम के नाम पर पेन का पैसा मांगता है तो चाहे हम हो या आप हो तो कहते हैं आज नहीं है कल ले लेना, आज नहीं कल ले लेना। हम तालीम के नाम पर किसी शादी में जाने के नाम पर दसियों हजार रुपया खर्च कर देते हैं। अगर बच्चे ने कहा कि टीचर ने कहा कि स्कूल में फीस जमा करना है तो कहते हैं कि आप ही के फीस से स्कूल थोड़ी चलता, और लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास वसाइल नहीं होते हैं, इसी फीस के वसाइल पर आपका अपना काम करते हैं और लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। ये टीचर आपके बच्चों को बिना किसी लालसा के साथ तालीम देता है। अभी फैजान सर ने कहा कि आप अपने बच्चों के सामने अपने टीचरों को बुरा और भला ना कहें और बड़ों का छोटों के सामने जो हमारे बड़े हैं वो अक्सर भला और बुरा कहते रहते हैं, तो वो आपके संस्कार जाहिर करते हैं, वो आपके बच्चे। मैं फिर से आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें, आप अपने बच्चों की फिक्र करें। हमारी तादाद सिर्फ सर 2 जगह ज़्यादा है। हमारी तादाद अगर ज़्यादा है तो कहाँ है? सामने बहुत सारे ऑडियंस बैठे होंगे, अगली कतार को छोड़कर शायद पीछे किसी को ना पता हो कि हमारी तादाद कहाँ ज़्यादा है। एक तो चौराहों की हम जीनत बनते हैं, दूसरी जो हमारी तादाद सबसे ज़्यादा है वो बेगुनाही के दौर में जेलों में जब इसी कोरोना काल में आपके ऊपर कोरोना बम कहा गया, जमातियों को कोरोना जिहाद कहा गया, आप में ऐसा कोई आपका बच्चा, आपका बेटा ऐसा नहीं था कि स्टूडियो में बैठकर जो आपकी तर्जुमानी कर सके। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाना है आपको, डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ आप एक अच्छा इंसान बनाइए, आप लॉयर बनाइए, आप टीचर बनाइए। आप सबसे ज़रूरी तो टीचर है। जो सबसे जीनियस बच्चा होता है हम उसको कहाँ भेजते हैं? नीट के लिए भेज देते हैं, IIT के लिए भेज देते हैं। अगर सारे बच्चे नीट और IIT के लिए चले जाएंगे, टीचिंग में नहीं आएंगे तो डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगा कौन? जितने दुनिया के जितने भी प्रोफेशन हैं सभी को टीचिंग से होकर ही गुजरना है। अगर आप माशरे में जो सबसे जीनियस बच्चा होता है हम उसको डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। मैं कहता हूं कि जो आपका सबसे जीनियस बच्चा हो, जो सबसे टैलेंटेड बच्चा हो, आप उसको एक टीचर बनाइए। समाज की दिशा और दशा तब कुछ और होगी। आज जो वक्त की ज़रूरत है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहूँगा, मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपके पास 4 बेटे हैं तो उन 4 बेटों में से एक बेटे को कंपलसरी आप वकील बनाइए, जो आपकी तर्जुमानी कर सके, आपके हुकूक की तर्जुमानी कर सके। हर तरफ से हमारे हुकूक पर डाका डाला जा रहा है क्योंकि हमारे पास अच्छे लॉयर नहीं है, हमारे पास अच्छे वकील नहीं है जो आपकी तर्जुमानी बेबाकी के साथ कर सके। और जो है भी तो उनको किसी न किसी वजह से जेलों में ही मार दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल शाहिद आजमी साहब हैं, जिन्होंने 17 बेगुनाह बटला हाउस इनकाउंटर में फंसाए गए मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई थी। तालीम किसी भी जगह पे हो वो हासिल की जा सकती है। उनकी जो LLB की जो तालीम हासिल हुई, उन्होंने वो जेल में रहकर LLB की तालीम को हासिल किया था। तो तालीम कोई भी चीज़ बिना संघर्ष के नहीं मिलती। मैं एक छोटा सा वाकया बताऊंगा तालीम का। एक दौर था, सॉरी जगह का नाम भूल रहा हूँ, तो उस दौर में सिर्फ तालीम अगर किसी को मिलती थी तो सिर्फ राजा और रजवाड़े के बच्चों को तालीम मिलती थी। तो उस दौर में एक टीचर हुआ करते थे जो बजाया करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और एक बच्चा था, बहुत ही बड़े मुफक्किर है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे ज़बान से इस समय। तो वो कहते बड़ी हसरत से देखते थे, जैसे एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है, जब बच्चे के पास पैसा नहीं होता उसको बड़ी हसरत की निगाहों से देखता है, तो वो बच्चा वो भी उनको बड़ी हसरत की निगाहों से देखते थे।
तो वो जो टीचर थे तो उन्होंने कहा, उस टीचर ने पूछा कि तुम रोज मुझे इसी जगह पे मिलते हो, आखिर तुम क्या देखते हो? तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे ने कहा कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता ही है कि तालीम सिर्फ राजा और रजवाड़े के बच्चों को मिलती है, खाना बदोशों के और वडेरे के बच्चों को तालीम नहीं दी सकती। उन्होंने कहा अगर तुम्हें पढ़ना है तो सर अगर आप थोड़ी सी कष्ट करेंगे तो मैं आपसे पढ़ लूँगा, आप मेरे सवालों का जवाब दे देंगे। तो आज की तरह रहा होगा टीचर हमारी और आपकी तरह, उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मैं जब घोड़े से आऊँगा तुम सवाल करते रहना और मैं जवाब देते रहूँगा। एक तरफ से जो दूरी थी वो 8 किलोमीटर की थी, तो वो 8 किलोमीटर वो बच्चा आता था और सवाल करता था, सवाल खत्म नहीं होते थे। फिर जब वो वापस आते थे तो उसी तरह वो सवाल करते थे और वो जवाब देते थे, सवाल खत्म नहीं होता था। तो बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कोई चीज़ इतनी आसानी के साथ हासिल नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ के बच्चों का अलमिया यह है, जब टीचर सवाल में क्लास में खड़ा करता है और टीचर जब डांट लगा देता है तो कहता है सर आपने हमारी बेइज्जती करा दी। मेरे उस्ताद मोहतरम इरफान अहमद इरफान सर कहते थे कि टीचर से 3 लोगों की इज्जत नहीं होती। तो मैं अक्सर क्लासों में बच्चों से कहता हूँ कि एक टीचर, एक सन्यासी, एक भिखारी की इज्जत नहीं होती। इज्जत विज्जत जो है वो अपने घर पे रख के आइए, यहाँ बेहया पौधे के मानिंद आप टीचरों से सवाल करिए, अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। सर मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जब लिटरेचर का कोर्स कर रहा था तो वहाँ केरल के कुछ स्टूडेंट रहते थे, तो वो उनको आता या नहीं आता था, वो सर हाथ ऐसे खड़ा कर देते थे, वो हाथ खड़ा कर देते आए या ना आए। तो यहाँ बच्चा शर्म ये कर देता कि सर आप हमारे बीच, बच्चियों के बीच में हमारी इंसल्ट कर दिए। बच्ची कहती है सर आप बच्चों के बीच में हमारी इंसल्ट कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों की कोई इज्जत होती ही नहीं है, तो बेइज्जती होगी कहाँ से? तो आप निसंकोच होकर अपने टीचरों से सवाल करें और उस सवाल का जवाब पूछें और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।